बहुत बार हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने इनडायरेक्टली अप्लाई किया होता है, लेकिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो एक ऐसी ही चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आप जानते हैं, उसके बारे में करेंगे आज हम बात इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है और लेकर आया हूँ फिर से एक और वीडियो जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। मैं हूं आसिफ खान, आपके साथ आपका दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका नाम है जुगाड़ इनोवेशन, थिंक फ्रूगल, बी फ्लेक्सिबल, जनरेट ब्रेक थ्रू ग्रोथ, जिसके 6 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल नंबर 1, सीक अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। नंबर 2 प्रिंसिपल का नाम है डू मोर विद लेस। थर्ड प्रिंसिपल इज थिंक एंड एक्ट फ्लेक्सिबली। फोर्थ प्रिंसिपल कीप इट सिंपल। नंबर 5th प्रिंसिपल इज इंक्लूड द मार्जिन। नंबर 6 प्रिंसिपल फॉलो योर हार्ट। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको कभी भी लगा है कि आप गलत जगह पर गलत टाइम में पैदा हो गए हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं तो अनलकी हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, और आपने गिव अप कर दिया? अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर चुके हैं तो टेंशन ना लें, क्योंकि आपके जैसे कई लोग हैं जो खुद को अनलकी समझते हैं, जिनको लगता है कि वो गलत टाइम पर पैदा हुए हैं। मगर इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिव अप करने की बजाय लाइफ के हर स्ट्रगल में एक मौका ढूंढा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को ही नहीं बल्कि खुद को भी चैलेंज किया है और खुद को प्रूव करके दिखाया है। आप चाहे तो आप भी इनकी तरह बन सकते हैं, मगर कैसे? हम इस वीडियो में आपको जुगाड़ प्रिंसिपल यूज करना सिखाएंगे। जुगाड़ एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन का एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि हर बार आप अपनी सिचुएशन का रोना नहीं रो सकते। तो यहाँ पर जुगाड़ प्रिंसिपल आपके काम आएगा। इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला है और ये लोग सक्सेसफुल भी हुए। अगर आप भी उनके जैसा बनना चाहते हो तो ये वीडियो ऐसे सीक्रेट्स बताएगी आपको जो आज एंटरप्रेन्योर्स यूज कर रहे हैं। आपको ब्रेव और रिसोर्सफुल बनाने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। इसे सुनकर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं, जिसे कि हम स्मार्ट लिविंग बोलेंगे। आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने बिजनेस में इस माइंडसेट का यूज किया है। ये माइंडसेट बड़े काम की चीज है, न सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि चाइना और ब्राजील जैसी कंट्रीज के लोगों ने भी इसका बेनिफिट उठाया है। ए ब्रेक थ्रू ग्रोथ स्ट्रेटजी। आज 20वीं सेंचुरी में अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में कई खास योजनाएं जेन्युइन इनोवेशन नहीं हो रहे हैं। ये कंट्रीज अब इनोवेशन और मैनेजिंग से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजिंग पर जोर दे रही हैं। इसे बिजनेस का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना बोलते हैं। लेकिन इस अप्रोच ने 3 प्रॉब्लम क्रिएट की है। फर्स्ट, ये अप्रोच बड़ी एक्सपेंसिव थी। वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी इनोवेटिव सॉल्यूशन और प्रोडक्ट पर काफ़ी रिसोर्सेस और पैसा खर्च कर चुकी है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल नहीं है।
क्योंकि इसमें हर चीज डिजाइन की गई है। क्रिएटिविटी भी डिग्री के बेस पर नॉलेज जज करती है, तो इनके हिसाब के सिर्फ साइंटिस्ट और एलिट ग्रेजुएट्स ही जॉब के लिए स्मार्ट माने जाएंगे। हो सकता है पहले ये अप्रोच काम करती होगी, मगर आज के टाइम में नहीं। आज दुनिया हर पल बदल रही है, इसलिए आपको भी टाइम के साथ एडजस्ट करने के लिए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए। इस सिस्टम का नाम है जुगाड़ सिस्टम। वेस्टर्न सिस्टम तो अब चल नहीं रहा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें तो आप सीखेंगे कि लिमिट सोरेसेस में भी आपके अमीर बनने का ड्रीम सच हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक बार फिर चैलेंजिंग लेसन सीखने के लिए रेडी हो जाओ। प्रिंसिपल 1, सीक अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। जुगाड़ इनोवेटर्स काफ़ी क्रिएटिव और रेजिलेंट टाइप के होते हैं। इनकी आदत है कि ये लोग ग्लास को हाफ फुल देखते हैं, यानी चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव साइड से देखते हैं। इन्हें तो हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। ये लोग अपने आसपास के माहौल से नहीं घबराते, बल्कि रास्ते की हर रुकावट को गले से लगा लेते हैं। इन्हें अपने मुताबिक ढाल लेते हैं और हमें लगता है कि एक टफ इन्वायरमेंट से ही ग्रेटनेस निकल के आती है। अगर आप एक हार्श लाइफ जी रहे हैं तो यकीन मानो आप उन लोगों से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं जो आराम की लाइफ जीते हैं, क्योंकि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। आप इन 3 रूल्स को फॉलो करके किसी भी हार्डशिप से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट रूल, अपने सामने आने वाले हर चैलेंज को एक मौके की तरह देखो। सेकेंड रूल, ऑब्स्टेकल को अपना हथियार बनाओ। और थर्ड रूल, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है जो आपको ढूंढना है, और इसके लिए आपको चैलेंजेस अडॉप्ट करने होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 1980 में एक इंडियन एंटरप्रेन्योर तुलसी तांती ने सूरत जाकर अपनी टेक्सटाइल यूनिट स्टार्ट की, मगर जैसे कि होता है बाकी और लोगों की तरह उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब टेक्सटाइल बिजनेस की सबसे बड़ी मुसीबत है पावर सप्लाई। तुलसी को इलेक्ट्रिक बिल काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट ना के बराबर था। लेकिन वो इतनी इजीली गिव अप करने वाला नहीं था। इंडिया में तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। ये सोचने के बजाय उसने कुछ क्रिएटिव सोचा और अपने काम को चैलेंजेस की तरह लिया। तांती ने पावर जनरेटिंग के डिफरेंट तरीकों के बारे में काफ़ी स्टडी की और देखा कि हर पावर सोर्स में फ्यूल, गैस या ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये सारे सोर्स एक्सपेंसिव थे। इसलिए उसने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के बारे में सोचा जिसमें ऑयल, फ्यूल, गैस की ज़रूरत ही ना पड़े। 1 साल बाद उन्होंने 2 विंड टर्बाइन्स बिल्ड किए। अब उनके पास एक ऐसी पावर सप्लाई थी जो अनलिमिटेड तो थी ही,
साथ ही जिसमें उनका एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था। ये लाइट उन्होंने हवा से बनाई थी और हवा तो फ्री मिलती है। तांती का क्रिएटिव माइंड सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने सोचा क्यों ना सारी इंडिया, तो उन्होंने इंडिया में एक विंड एनर्जी सप्लायर बिल्ड की जिसका नाम उन्होंने रखा सुजलोन एनर्जी। उनकी कंपनी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तांती की स्टोरी प्रूफ है इस बात का कि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपे होते हैं। बस आपके देखने का नजरिया अलग होना चाहिए।